गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। महर्षि वेदव्यास। श्री कृष्णकालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्म सूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। भीष्म पर्व। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निःसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद् गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रः संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस श्लोक से पहले आपने जिससे पहला श्लोक था अध्याय 1 का, उसमें पांडु ने पूछा था कि धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उसके उत्तर में संजय दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यवहार रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सम्मान देने के बहाने से गया था, लेकिन उसकी असली उद्देश्य अपनी घबराहट को कम करना था। अपने गुरु की ओर उसका कदम यह भी दर्शाता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना से उसे घबरा गया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा के लिए कभी मत करो। राधे राधे।